चलिए आज और एक हार्वेस्टिंग देख लेते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। सारी हार्वेस्टिंग्स आपसे शेयर करती हूँ और ये बैगन तो आप कब से देख रहे हैं और ये लगातार फ्रूटिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। मैंने इनको कैसे लगाया था, बरसात के बाद मैंने इनमें किस तरह खाद दी थी, उस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था और उस खाद का रिज़ल्ट इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग के रूप में मिल रहा है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिए। सितंबर के बरसात के बाद सितंबर में पौधों पर क्या काम कर लें, ऐसा कुछ हेडिंग है उस वीडियो का, उसमें आपको ये मिल जाएगा जिसमें मैंने बैगन का केयर की है। तो होता ये कि बरसात के बाद मिट्टी हार्ड हो जाती है, तो उस मिट्टी की गुड़ाई और गुड़ाई के बाद उसमें अच्छी खासी खाद डाल के नई मिट्टी डालनी होती है। तो वो एक तरह से एक्स्ट्रा केयर हो जाती है, नई खुराक मिल जाती है। तो चलो आज हार्वेस्टिंग फिर देख लो आप। और इन दिनों मैं क्या कर रही हूँ बगिया में, वैसे तो मैं अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, पर अब अक्टूबर है तो ठंड की सब्जियों की तैयारी कर रही हूँ। और जो बेलें मेरी ऐसी होती जा रही हैं जो कम फ्रूटिंग दे रही हैं या जो अब मुझे नहीं चाहिए, तो धीरे धीरे करके हम उन बेलों को हटा रहे हैं और मिट्टी के जो ग्रो बैग हैं उन्हें खाली करके धूप में डाल दे रहे हैं, क्योंकि अब पानी ख़त्म हो गया, बरसात ख़त्म हो गई। तो एक बार मिट्टी को धूप में दिखा लेते हैं। ग्रो बैग भरते समय हम तली में नीचे बहुत सारे सूखे पत्ते डालते हैं, तो पलटकर सुखाने में वो पूरी पत्ती की खाद मिट्टी में मिल जाती है और धूप में दिखाने से नमी से होने वाले रोग भी ख़त्म हो जाते हैं, ख़ास करके फंगस से रिलेटेड। तो देखिए कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग हो रही है। और जब आप लगातार हार्वेस्टिंग ले रहे हों तो पौधा अपनी पूरी एनर्जी फ्रूट प्रोड्यूस करने में खर्च कर देता है। तो ऐसे में नई ग्रोथ के लिए उसे और एनर्जी चाहिए होती है। नई फ्रूटिंग हमेशा नई ग्रोथ में होती है। ये बात हर फसल पर लागू होती है, चाहे वो बैगन, मिर्च, टमाटर हो या कोई बेल वर्गीय सब्जियां हों। इसीलिए बागवानी का ये नियम है कि जब भी आप फ्रूटिंग लेते हैं तब उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद आप ना उसमें और मिट्टी डालें और उस नई मिट्टी में खाद डालें। अगर आपका गमला छोटा है और उसमें मिट्टी भरने की जगह नहीं है तो आप खाद को पानी में डाल के उस पानी से सिंचाई करें, यानी कि लिक्विड मैन्योर बनाएं और भी तरह की जितनी भी लिक्विड मैन्योर होती हैं उनसे सिंचाई करें। तो देखिए इस बार तो एक पर्पल कलर का भी है। सो बैगन एक्चुअली अच्छी नहीं, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग दे रहे हैं, इतनी कि मतलब ये मेरे कितने 7-8 पेड़ होंगे, तो एक फैमिली के लिए ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप ढंग से फ्रूटिंग दे तो 2 से 3 पेड़ बहुत होते हैं एक फैमिली के लिए। अब मैंने क्या बीज घर में बोए थे, वो इतने सारे, कुछ तो मैंने इधर उधर बांटे भी, फिर भी जो बचे थे तो सब लगा दिए। तो देखो ना किस कदर फ्रूटिंग हो रही है। बैगन आप रोज़ रोज़ ज़्यादा नहीं खा सकते। कुछ लोग बैगन को कटिंग से भी लगाते हैं और कटिंग से लग जाता है, वो बरसात के महीने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं तो बस बीज से ही लगाती हूँ। तो देखो कितने सारे फ्रूट हैं। ये वाला बैगन जो है ना, बीज मेरा कई सालों से है। मैं इसी में से एक हाथ फल सुखा के, मतलब पका के रख लूँगी, पकने पर वो पीला हो जाता है, फिर उसको काट के 3-4 टुकड़े करके और सुखा देते हैं धूप में, तो वो बीज घर पे ही तैयार हो जाता है।
जैसे मिर्च का भी, हम मिर्च पक जाती है, लाल हो जाती है तो उसको रख लें, तो मिर्च का बीज, बैंगन का बीज, टमाटर का बीज घर पे तैयार हो जाता है। टमाटर को भी 4 टुकड़ों में करके और धूप में सुखा के आप उसके बीज रख लेंगे तो वो उग जाते हैं। बस होता ये है कि कई बार हम हाइब्रिड के टमाटर के बीज सुखा के रखते हैं और उन्हें बोते हैं तो पौधा उग तो जाता है, लेकिन फिर फ्रूटिंग अच्छी नहीं होती। तो बैगन देखिए टोकरी भर के निकले हैं और अच्छे फ्रेश बैगन हैं। और एक्चुअली एक दिन पहले भी हो सकती थी हार्वेस्टिंग, पर मैं बिजी रही, कुछ काम था घर पे तो आ ही नहीं पाई। अब आज अगर छोड़ते तो कड़क हो जाते, मतलब अभी कड़क नहीं हुए हैं, अच्छे हैं। तो कुछ थोड़ी मुझे तुरैया भी दिख गई तो लगा चलो ये भी तोड़ लें। लग तो कुंदरू भी रहे हैं, पर कुंदरू अभी मैं तोड़ नहीं रही आज। तुरैया का साइज डे बाई डे कम होता जा रहा है और फ्रूटिंग भी कम हो रही है। एकदम से क्या हुआ है, बरसात गई और धूप निकली है तो बेलों को नए तापमान में एडजस्ट होने में दिक्कत आ रही है। एकदम से उनके पत्ते पीले पड़ रहे हैं। फिर भी मेरी तो बहुत सारी हैं तो कुल मिलाकर फ्रूटिंग मिल रही है। इस साल मेरे हिसाब से लौकी कम फली, तुरैया ने बहुत अच्छी फ्रूटिंग दी, बैगन ने फ्रूटिंग दी और कुंदरू ने भी दी, उससे पहले लोबिया ने भी दी। अब लगा सकते हैं मूली, गाजर, गोभी, टमाटर, बैगन, मिर्च, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, शिमला मिर्च और फ्रेंच बीन वगैरह सब लगा सकते हैं। मैं बनाऊंगी एक वीडियो इस पे भी कि अक्टूबर में लगाई जाने वाली सब्जियां, पर अभी मैं पूरा व्यवस्था कर लूं। वैसे तो जो सितंबर में लगती हैं वो अक्टूबर में भी लग जाती हैं, तो सही मौसम एक्चुअली अक्टूबर ही है। सितंबर में लगा रहे होते हैं तो वो थोड़ा एडवांस वाली स्थिति होती है। और अभी छत पर बहुत सारा काम चल रहा है तो बहुत अस्त व्यस्त सब कुछ पड़ा है, तो उसे आप इग्नोर करें। मैं अभी इसीलिए वीडियो भी नहीं बना पा रही। बीच में हमारी बोरिंग ख़राब हो गई थी तो कुछ लोग रिपेयर के लिए आए, छत पर बहुत लोगों का आना जाना हुआ, गमले इधर से उधर हुए और पाइपलाइन में कचरा चला गया था, चोक हो गई थी तो एसिड डाल के उसको साफ़ कराया। तो दूसरे और अनचाहे हर्डल्स बहुत सारे आ गए। तो अब सोच रही हूँ कि तोरैया बहुत ज़्यादा लगी है तो एक कोने की मैं तोरई की बेल, कद्दू की बेल जो अब फ्रूटिंग कम दे गई, उसको मैं खाली कर लूँगी तो वो मिट्टी को ब्रेक मिल जाएगा। और मिट्टी को ब्रेक देना भी थोड़ा ज़रूरी होता है, उससे मिट्टी की क्षमता अच्छी बनी रहती है, फिर अगली फसल भी अच्छी होती है। तो पत्तों में छुपी रह जाती है तोरैया। पहले मुझे 2 दिखी, फिर एक और दिखी, फिर एक और दिखी और पता चला कि फिर धीरे धीरे तो तोरैयों से भी टोकरी भर गई है। तो अब आप समझ रहे ना कि कितनी फ्रूटिंग होती है। अब बिटिया पानी की टंकी पर चढ़ के तोड़ रही है। इन तोरैयों को बहुत बड़ा नहीं करती हूँ मैं, जल्दी ही तोड़ लेती हूँ, नहीं तो बीज बीज पड़ जाते हैं इसमें। तो बस अभी थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है, बहुत काम चल रहा है छत पे, तो मैं निपटती हूँ तो बनाती हूँ वीडियो। हो सकता है कुछ दिन का ब्रेक भी हो जाए। मैं कोशिश करती हूँ कि जो छत पे काम कर रही हूँ वही रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूँ। तो आप भी बस तैयारी कर लो, मिट्टी विट्टी सुखा लो, ग्रो बैग तैयार कर लो, बीज खरीद लाओ, 15 अक्टूबर तक बो ही लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।